दोस्तों नमस्कार। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, घोषणाएं शुरू हो चुकी है। अब प्रियंका वाड्रा कह रही है कि जो महिलाएं हैं हम उनको 40% टिकट देंगे। सवाल ये बनता है कि क्या ये लॉलीपॉप उत्तर प्रदेश चुनाव में चल पाएगा। हमारे साथ इंदु सिंह जी एडवोकेट हैं, से बातचीत करेंगे। मैडम, जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा ने घोषणा कर दी कि 40% टिकट इस बार महिलाओं को, तो क्या लग रहा है, क्या खुशी महसूस हो रही है आज? देखिए, राजनीति में महिलाओं का जो उपयोग ये कर रही हैं उस पर महिलाएं तो आकर्षित हो रही हैं, लेकिन जो भी चिंतनशील महिला है, जो भी गहराई से सोचती है, जो राजनीति में है, उन्हें तो ये एकदम समझ में आ रहा है कि वो मोहरा बन रही हैं। और अगर ये वास्तव में महिला वोट बैंक की चिंता कर रही होती तो इन्हें ये याद रखना चाहिए था कि वो राजनीति में तब से हैं जब से वो उनकी दादी जी प्रधानमंत्री रही हैं, और उनकी माँ भी इस मुद्दे पर चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की। आज अचानक से जब उनके कई राज्यों में सरकारें हैं और वो हमारी यूपी की जनता को इतना भोला समझकर कि शायद ये लोग बहकाए में आ जाएंगी, तो वो 40% टिकट देंगी। एक बात बताइए, 3 महीना पहले वो कहाँ से महिलाएं लाएंगी, कहाँ से वो टिकट देंगी? जो कांग्रेस में मुझे लगता है इतना बड़ा संगठन भी नहीं है कि वो 40% महिलाएं ला के अपनी बहनों को या अपनी माँ को या अपनी पत्नी को वो लेके आए, और उन्हें तो राजनीति का एबीसीडी भी नहीं पता होगा। तो ये जो एक मुझे इस समय लग रहा है कि भद्दा सा मजाक वो हम महिलाओं के साथ कर रही हैं, और स्कूटी देंगे और टैबलेट देंगे, ये सब कर रही हैं, तो वो हमारी जो लड़कियां हैं उनको आकर्षित करने में एक पासा फेंक रही हैं, जैसे पहले भी फेंके गए हैं। पर अब अचानक से आप महिलाओं को 40% दे के और ये सोचेंगे कि सब नेता बन जाएंगी। आपने उनका प्रशिक्षण तो कहीं किया नहीं है, आपने उनको कभी राजनीति में हिस्सेदारी करने दी है क्या? आपने अपने संगठन में कहीं महिलाओं को क्या सम्मान दिया, आप बताइए। तो वो चीज़ें तो नहीं हो रही है ना, कि आपके आपके जो चन्नी जी हैं, जो कांग्रेस के अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके ऊपर कितने आरोप हैं महिलाओं के साथ बदतमीजी के, तब आपने कुछ नहीं किया, आपने तो उल्टा उनको पारितोषिक दे दिया है। मैं देखिए, मैं ये नहीं कहती कि कोई भला ना करे महिलाओं का, मैं कहती हूँ कोई भी करे, आप सभ्यता के साथ बोलें। जैसे कि हमारी ये समाजवादी पार्टी तो बहुत ही खराब शब्द इस्तेमाल करती है, आपने देखा होगा, बच्चों से भूल हो जाती है। तो ऐसे में अगर प्रियंका गांधी आकर ये कहती हैं कि वो महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उनका स्वागत है, हम मना नहीं करेंगे, जरूर करें, परंतु मोहरा ना बनाएं। वो हमें ये ना समझें कि महिलाएं इस पार्टी से उस पार्टी में इसलिए कूद के आ जाएं कि शायद वो टिकट देंगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सारी ही पार्टियों के बीच में एक गेम खेल रही हैं कि शायद महिलाएं लालच में आके उनको सपोर्ट कर देंगी, जो उनका गलत प्रयास है। अगर उनके अंदर सचमुच महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव है या महिलाओं को सशक्त देखना चाहती हैं, तो उनको 5 साल पहले तैयारी करनी चाहिए थी। उनको महिलाओं को ढूंढना चाहिए था, संगठन बनाना चाहिए था, ट्रेनिंग देना चाहिए था, तब मैं मानती कि हाँ उनके काम में गंभीरता है। इस समय मैं उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रही हूँ। तो क्या लग रहा है, ये जो जादू है कितना चल पाएगा चुनाव में? नहीं चल पाएगा। इसमें हमारा जो नया वोटर है वो एक बार को भ्रम में आ सकता है, लेकिन जब हम योगी जी के काम को देखते हैं, जिस साहस को देखते हैं, वो गुंडागर्दी यानी कि लोगों के अंदर अपराध को कम करने की गुंजाइश बना रहे हैं, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, और वो लोगों से दुश्मनियां नहीं पाल रहे हैं, वो रिवेंजफुल नहीं है। अगर आप ध्यान दें, वो चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें गलत तरीके से स्थापित हो गई हैं उनको हम दंड देकर सुधरने का मौका दें, कंट्रोल करें, पुलिस को, प्रशासन को, सब भ्रष्टाचार के विरुद्ध। जैसे अभी हमारे पास जितने आईएएस अधिकारी बने हैं या और दूसरे अधिकारी बन रहे हैं, बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो सभी के यहाँ से एक सूचना मिल रही है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा इस बार। ठीक है, कहीं पर पैसा ले देकर, रिश्वत ले देकर काम नहीं हो रहे हैं, चाहे काम अटके पड़े हैं, लेकिन प्रशासन स्वच्छ होना चाहता है, और उसमें योगी जी की भूमिका ही है। क्यों लगता है आपको कि महिला सम्मान की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाएगी? क्योंकि अगर वो सम्मान देने वाली होती, मान लीजिए सोनिया जी सम्मान देने वाली होती, तो क्या प्रियंका जी सिर्फ आज ही राजनीति कर रही हैं? वो राहुल को पहले स्थापित करने की पूरी कोशिश करती रही लगातार, खुद को नहीं कर पाई कि चलिए विदेशी मूल होने का उनके ऊपर आरोप है, फिर वो राहुल को करती थी, जबकि राहुल जी के अंदर मैं समझती हूँ कि प्रियंका जी में उनसे ज़्यादा पोटेंशियल था।
परंतु जब राहुल बिल्कुल इस समय सरवाइव नहीं कर रहे हैं, तब प्रियंका जी उनका सहारा बनकर आई हैं, और तब वो मुद्दे पे मुद्दे और सारी स्मार्टनेस जो है ना राजनीति की, वो उनकी अब दिखाई दे रही है। अगर मैं तब मानती अगर सोनिया जी उनको पहले से ही मौका देती, बच्चे पालने की बात थी तो नानी बन के वो बच्चे पाल लेती, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब वो सोच रही हैं कि महिला मुद्दा अचानक से पैदा हो जाएगा। अरे महिला मुद्दा तो इंदिरा जी नहीं ला पाई, मायावती जी नहीं ला पाई, ममता जी नहीं ला पाई, तो प्रियंका जी 3 महीने में ले आएंगी? ये कोई मजाक है क्या? ये भारत की तस्वीर इस तरह बदलने का काम है कि जो वैदिक नारी थी हमारी, वो जब जब जरूरत पड़ी देश को, तब तब उन्होंने अपने पुरुष वर्ग का सहयोग किया, चाहे वो ब्रह्मचारिणी बनकर किया, चाहे वो कहीं पत्नी बनी, कहीं माँ हैं, हर रूप में उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया। तो वो भूमिका वो नहीं निभा रही हैं। वो सत्ता को पाने के लिए सब कुछ किया जाए, वो इस चीज़ से है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो विपक्ष में रह के महिलाओं का लाभ देने के लिए जो मुद्दा दे रही हैं, हाँ उन्होंने एक शुरुआत की है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक बात कही 40% पे। तो हो सकता है आने वाले समय में पार्टियां सोचना शुरू कर दें, क्योंकि अभी जो महिला आरक्षण बिल आ रहा था, देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह के आरक्षण के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी महिला आरक्षण बिल आ रहा था, उस पर पार्टियों ने विरोध किया। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी विरोध ही किया है, जब वो कुछ और उन्होंने संघर्ष तब नहीं किया कि नहीं हम महिला आरक्षण पर ये करेंगे, अनशन करेंगे, ये तो नहीं किया ना उन्होंने। तो अब कहाँ से आ गया? अब 40% वो क्या करेंगी दे के? तो लेकिन जिस तरीके से उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई जो नाक है प्रियंका जी की वो इंदिरा गांधी से मिलती है, उनमें इंदिरा गांधी जी की छवि दिखाई दे रही है, क्या लगता है ये जादू चलेगा या ये भी फैल हो जाएगा? तो इंदिरा जी का जादू महिला मुद्दे पर नहीं चला है, समझिए बात को। इंदिरा जी ने कभी नहीं कहा कि मैं महिला मुद्दे को समझ रही हूँ। उन्होंने हमारा जो तलाक का कानून उन्होंने बनवाया, कि उन्होंने ये तो कहा कि चलो महिलाएं परेशान हो जाती है, चलो तलाक लेके छुट्टी हो जाए, लेकिन महिलाओं की और क्या क्या डिमांड है, महिलाओं के संघर्ष को, या महिलाएं राजनीति करें कि ना करें, इस विषय पर वो नहीं बोल सकती थी, बोल नहीं पाती थी। आज हमें संवैधानिक चेतना, लोकतांत्रिक चेतना के साथ महिलाओं के उस आत्मविश्वास को जागृत करना है, जहां वो एज अ वोटर भी हैं, लेकिन वो अपने देश को समझती हैं। वो कोई भी काम करें, चाहे वो शिक्षा का कार्यक्रम करें, चाहे वो आर्टिस्ट हों, जिस भी काम करें वो देश को जोड़ के देखें, देश में मेरी भूमिका क्या है। मैं ये नहीं कहती कि सीधे सीधे आप नेता बन जाइए, नहीं। अगर एक फिल्म बनाती हैं तो भी वो ऐसी फिल्म बनाएं जिसमें कि मेरे देश में मेरे सांस्कृतिक पतन ना हो। अच्छा, आप एक एडवोकेट भी हैं, मुझे एक बात बताइए, अगर सरकार की बात की जाए, कौन सी ऐसी सरकार अब तक रही है जो महिलाओं को सम्मान सबसे ज्यादा दे पाई है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से बहुत ही अनुशासित है और इसमें सम्मान भी दिया जा रहा है। और बेसिकली जो हमारे जो आरएसएस का भी एक एजेंडा है कि महिलाओं को सशक्त बनाना और महिलाओं को पारिवारिक बनाना और उनके माध्यम से अपनी जो सहयोग है वो लेना, ये इस पे आधारित है। जैसे माता, हमारा भी एक अभियान है माता से निर्माता बनाना। तो हम भारत माता को अगर पूजते हैं तो पूजने का क्या मतलब है? पूजने का मतलब यही है कि हमारा जो काम है वो मेरी भारत माता को सशक्त करेगा। वहाँ पे नारी और पुरुष की बातें सिर्फ तब तक है कि मान लीजिए पुरुष अपना काम कर रहे हैं तो उनको हम सहयोग करें, उनके अंदर जो भी विचार आ रहा है उसको हम तर्क वितर्क से और ज़्यादा आगे ले जाएं, ये भी भूमिका बहुत बड़ी है। हम यहाँ देश को देखते हैं, भारत माता को देखते हैं, वहाँ पे पार्टियाँ हमारे लिए बड़ी नहीं है। मुद्दा अगर वो नारी का उठा रही हैं तो मैं यही कहूँगी कि नारी के मुद्दे को सिर्फ टिकट तक ना रखें, नारी के नारीत्व तक रखें। नारीत्व कहता है रचनात्मक बनो, संवेदनशील बनो, संवेदनाओं के द्वारा आप समस्याओं के समाधान की तरफ जाओ। आप एक हाथरस वाले कांड में गए तो वहाँ पर ठीक है, ये मुझे उनकी एक बात अच्छी लगी, ये भाषा अगर सभी पार्टियां बोलेंगी तो और अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि नारी के अंदर करुणा होती है, नारी के अंदर समाज को समझने में, समस्याओं तक जाने में उनकी ज़्यादा इच्छा रहती है। तो ये ज़रूर है, लेकिन उसको ऐसा वातावरण देना,
उसको ऐसा सपोर्ट सिस्टम देना, वो राजनीतिक वातावरण में तो संभव नहीं है, वो दे नहीं पाएंगी। उसके लिए उनको आरएसएस की तरह समर्पण भाव से आगे लाना पड़ेगा अपने संगठनों को। आपको क्या लगता है, यानी आपके कहने का मतलब है प्रियंका जी ने जो क्या केवल राजनीति के लिए किया? 3 महीने तो ये तो सिर्फ एक मोहरा है, मतलब एक पासा फेंका है कि शायद मुंह बाए खड़े हैं महिला का वोट बैंक जो है, और वो उनको उनका टुकड़ा ले लेंगे। वो ये सोच रही हैं कि शायद हम महिलाएं जो भी थोड़ी बहुत बाहर निकली हैं या जिनको लगता है कि कोई हमें पूछने वाला हो, शायद उन लोग के लिए एक अट्रैक्शन दिया है। और ठीक है, उन्होंने किया, उनके मन में आया, मैं उनके लिए कुछ टिप्पणी नहीं करूंगी, परंतु अगर वो इसको गंभीरता से लेती तो पहले से लेती, और हर राज्य में ले, है ना। अभी शुरुआत की है, वो हर राज्य के लिए ऐसे ही बात करे और गंभीरता से करे। एक आखिरी सवाल ये है, आप महिलाओं के बीच में रहती हैं, अब सवाल ये बनता है 2022 का चुनाव आ रहा है, तो महिलाएं किस मुद्दे पे वोट देगी जब चुनाव होगा? महिलाएं, एक तो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि महिलाएं देंगी राष्ट्र की सुरक्षा, क्योंकि अब सोचने लगी हैं महिलाएं। दूसरा, महिलाओं के जो गांव में मैं देख रही हूँ, वहाँ पे उनको घर चाहिए, एक महिला को अपना घर चाहिए होता है, तो कच्चे घर हैं या सही से नहीं बने हैं, और सशक्त होना चाहती हैं, शादी ब्याह के खर्चे होते हैं, तो ये काम हमें गांव से, और जो भी हमारे विभाग के लिए धन मिलता है वो है समस्याएं। अभी इससे ज़्यादा तो महिला वोट बैंक जागृत नहीं हुआ है, यही है। और मुझे लगता है कि राशन कार्ड में मुखिया बनाकर ये सोचने का आधार तो दे ही दिया है कि महिलाएं अभिव्यक्त हों। अभी अभिव्यक्त होकर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं बता पाती। मैं सर्वे करती हूँ, समाज में जाती हूँ, तो वहाँ वो वही छोटी छोटी बातें, तालाब का पानी खराब है, हमारा ये हो रहा है, हमें दिक्कत है, छोटी छोटी दिक्कतों पर ही उनका, और वो प्रधान के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपनी गांव की समस्याओं का समाधान करे। उसमें महिला प्रधान जो बनती हैं, उन महिला प्रधानों को और ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ महिलाओं से जुड़ना चाहिए, और आने वाले समय में महिलाओं को हमें इतना सशक्त और इतना अभिव्यक्त बनाना है जिससे कि वो अपने संविधान की भाषा बोल सकें, और साथ साथ अपने आप के हर कर्तव्य को राष्ट्र के कर्तव्य से जोड़कर देख सकें।